विराट कोहली से लेकर MS धोनी, मार्कस स्टोइनिस, सुनील नरेंद्र, शुभमन गिल, यह तमाम वह खिलाड़ी है जो बार बार यह कह रहे हैं कि यार IPL 2024 में अंपायरिंग जो है वह एकदम पूरा हो गई। मतलब अंपायर ना लग के यार ऐसा लग रहा है नौसिखिए लड़के हैं। वो वाइट देते तो DRS को पता लगता है कि वो वाइट नहीं है, वो नो बॉल देते तो पता लगता है DRS पे नो बॉल नहीं है। जिस बॉल को वो नो बॉल देते हैं फैंस कहते हैं देखो यार ये नो बॉल है ही नहीं। जो बाउंड्री लाइन के बाहर उस पार गिरती है उसको वो 4 देते। सेम जगह से एक जगह एक आदमी का पैर जाता है तो वो नो बॉल होती है, उसी जगह पर दूसरे का पैर जाता है तो वो नो बॉल नहीं होती है। बैट के नीचे उतनी जगह पर बॉल जाती है तो वो वाइट होती है और सेम वाइट नहीं होती है। यानी कोई एक बेसिक पैरामीटर नहीं है और इसी वजह से फैंस यह कह रहे हैं कि क्या IPL के इतिहास की सबसे घटिया अंपायरिंग जो है वह इस साल शुरू हो गई है। मतलब यह सवाल उठाना चाहिए और यह सवाल उठेगा भी। अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। IPL के मैच में CSK का मैच LSG से चल रहा था। महेंद्र सिंह धोनी जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो उनके बैट के नीचे से एक बॉल जाती है, उसको अंपायर वाइट देते हैं। सेम शॉट जो था यह टिम डेविड ने भी खेला था। MI जिनकी मुंबई इंडियंस को लेकर अक्सर कहा जाता है कि 12 खिलाड़ी खेलते हैं, 11 प्लेयर खेलते हैं और एक अंपायर खेलता, अक्सर ऐसे आरोप लगते हैं। उनके यहाँ भी वाइट दे दी गई थी, लेकिन मार्कस स्टोइनिस जो बल्लेबाजी कर रहे थे उनकी बॉल को DRS में वाइट नहीं कहा गया। फैंस हैरान थे। फैंस ने कहा ये क्या तरीका है और यह क्या चांस है, मतलब आप कैसे कह सकते हो वाइट नहीं है। बट ऐसा था, आप याद कीजिए बॉल आती है तुषार देशपांडे की। पहले तो एक तो वो बीमर वाली होती है। विराट के फैंस कहते यार हमारे वाले में तुमने नो दे दिया था। मार्कस स्टोइनिस में कह रहे हो कि ये नो बॉल नहीं है। अरे बीमर यह नो बॉल है और यह क्यों कहानी है, चलिए इसकी कहानी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मार्कस टीम डेविड और MS धोनी तीनों की बॉल एक जगह से गुजरती है, लेकिन CSK MI को एक फैसला मिलता है जो कि उनके फेवर का होता है, वाइट। और जब धोनी रिव्यू लेते हैं तब मार्कस स्टोइनिस की वाइट बॉल को कहा जाता है यह वाइट नहीं है। अब यह हैरान करने वाला था, लेकिन ये एक फैसला नहीं है। इस पूरे IPL में लगातार ऐसे फैसले हो रहे हैं। आप याद कीजिए जडेजा बाजी कर रहे थे LSG के सामने, उनकी बॉल जो जाती है और पैर जो लाइन के बिल्कुल ऊपर होता है उस बॉल को नो बॉल कह दिया जाता है। फ्री हिट मिल जाती है, जडेजा को एक बॉल और डालनी पड़ती है। लेकिन सेम बॉल जब महिपाल लोमड़ो को डाली जाती है नरेन ने तब उस बॉल को नॉट आउट की जगह आउट कर दिया था। अब फैंस माथा पकड़ के कह रहे हैं कि जडेजा और नरेन वो दोनों तस्वीरें दिखाई जा रही है और उस तस्वीर में दिख रहा है कि नरेन का पैर इनफैक्ट थोड़ा और ज़्यादा बाहर है कंपेयर टू जडेजा को तो फिर भी थोड़ा 19-20 था। और अगर जडेजा वाली बॉल जो है वो नो बॉल है तो नरेन वाली बॉल तो बिल्कुल नो बॉल होनी चाहिए थी। आउट दिया गया और वह मैच 1 रन से RCB हार गई थी। इनफैक्ट उस मैच में एक शॉट भी था जिसको लेकर RCB के फैंस लगातार चर्चा कर रहे हैं कि एक शॉट था जो बाउंड्री लाइन के पार चला गया था, लेकिन अंपायर साहब ने उसको चौका दे दिया। रिव्यू भी उसमें नहीं लिया गया और अंपायर ऐसी तमाम बेवकूफ़ियाँ कर जिसकी वजह से ऐसे फैसले हो रहे हैं, यह बार बार निकलकर सामने आ रहा है। अब टॉस वाली बॉल ले लीजिए। विराट कोहली वाले में तो आधी दुनिया इधर खड़ी हो गई तो आधी दुनिया उधर खड़ी हो गई कि यार क्या तरीका है, आप मतलब कैसे कर सकते हो। आप विराट कोहली वाले में नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं जी मैं छाती ठोक कर बोलता हूँ। रायडू ने कहा जी अंपायर को दिखाई नहीं पड़ता है। तमाम और प्लेयर मोहम्मद कैफ तमाम लोगों ने कहा कि वह नो बॉल थी जिसे नो बॉल नहीं दिया गया और विराट कोहली को आउट दे दिया गया। स्टोइनिस वाले में तो स्टोइनिस को बॉल कहा गया कि आउट नहीं है, फिर उसको स्टोइनिस ने रिव्यू लिया तो वो बॉल नो बॉल निकली। सारी कहानी तो हो गई। तो बैक टू बैक ऐसी कहानियाँ आ रही है जहाँ पर अंपायर का क्वेश्चन हो रहा है, जहाँ पर अंपायर पर क्वेश्चन हो रहा है। अब्दुल समद वाली घटना याद कीजिए, शुभमन गिल वाली कहानी वो याद कीजिए। यह सारी घटनाएं ऐसी है जो बहुत सवाल पैदा कर रही है। GT और DC का मैच था, पहले आया थर्ड अंपायर से कि जी वाइट बॉल नहीं है, फिर कहा गया जी वाइट है। अब शुभमन गिल भी कह रहे थे कि भाई कौन सा माल फूक के बैठे हो, आप पहले कहते वाइट नहीं है फिर कहते वाइट है। और ऐसे 50 फैसले हो गए। थैंक्स टू कि चलिए DRS लेने का फैसला, थैंक्स टू कि चलिए DRS लेने का हिसाब किताब है, बट DRS को लेकर भी इतने सारे कंप्लेन, इतनी सारी कन्फ्यूज़न है कि फैंस का दिमाग ख़राब हो चुका है। यार क्या चल रहा है, मतलब बच्चों के मैच में अंपायरिंग हो रही है। आप कह रहे हो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और इस लीग में अंपायर का कोई बोलबाला नहीं। हर टीम के खिलाफ जब मैच होता है ऐसा लगता है कि यार अंपायर जो है वह एक टीम को सपोर्ट कर रहा है। आपने भी देखा होगा बैक टू बैक रिव्यू लीजिए,
फैसले बदल जाते हैं बट रिव्यू केवल 2 मिलते हैं। अगर आपने सही एक में भी गलत ले लिया तो कई बार अच्छे फैसले पर भी कहानियाँ आती है और अंपायर वहीं रहते हैं। घूम टेल का अंपायर रिपीट हो रहे हैं बैक टू बैक। तो फिर हमारे मन में सवाल ये कि यार क्या ये सब लदर सबसे घटिया अंपायरिंग है 2024 की वॉच टू टैक।